हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं। भाई अपने पास दो पॉइंट चार्ज हैं, ये मान लो कोई पॉइंट चार्ज है माइनस क्या, ये कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है -2 क्या, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखी है स्मॉल डी दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब आपको एक स्मॉल क्यू चार्ज है, उसको इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर रखना है। कहीं भी इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं भी रखना है, इसको वहां रखना है जहां पे ये किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द स्मॉल क्यू चार्ज सो दैट द स्मॉल क्यू चार्ज कम इनटू इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो कहां पे रखें इसको ताकि ये किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सबसे पहला आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी है इसमें। तो देखो, अगर मैं इसको इधर रख दूं, यहाँ पे मान लो ये आपका चार्ज है, ये आपका प्लस का हो या माइनस का हो, कुछ भी हो सकता है। आपका स्मॉल क्या हो, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो मान लो एक बार कुछ भी मान लेते हैं, इसको मान लो प्लस क्या हो ये, ठीक है। तो ये प्लस क्या हो मान लेता हूँ वैसे मैं इसको। तो प्लस क्या हो मैं यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ पे ये मान लो पॉइंट आपका ए है, ये मान लेता हूँ पॉइंट बी, ठीक है। तो ए पे जो चार्ज रखा है इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स डायरेक्शन क्या होगी, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये वाला चार्ज ये माइनस का ये प्लस का, तो इस चार्ज को ये -2 क्यू चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये माइनस का ये प्लस का, तो फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से फोर्स भी इधर लगेगा। तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या दोनों का सम 0 हो सकता है? नहीं। तो अगर फोर्स 0 नहीं है तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। तो इससे लेफ्ट साइड में, ए से लेफ्ट साइड में आप कहीं भी रख लो इसको, नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। तो इससे लेफ्ट साइड में इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं, इस क्यू चार्ज को, इस प्लस क्यू चार्ज को अगर मैं बी से राइट में रखता हूं, तब देख लो इसकी वजह से इस पे फोर्स, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसकी वजह से देख लो ये माइनस का ये प्लस का, तो फोर्स यहाँ पे इस पे भी इधर ही लगेगा। तो यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। तो आपकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो राइट में भी नहीं हो सकती और लेफ्ट में भी नहीं हो सकती। तो कहां पे हो सकती है इक्विलिब्रियम पोजीशन? इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दोनों चार्ज के बीच में हो सकती है। मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस पोजीशन के ऊपर ये स्मॉल क्या किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसके ऊपर ये प्लस का मान रखा हमने, तो इसके ऊपर इसकी वजह से जो ए पे चार्ज रखा है माइनस का, इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसको मैं FA लिखूंगा, FA क्या है, FA फोर्स है स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर, इसकी वजह से जो चार्ज ए पे रखा है उसकी वजह से। ऐसे ही FB, ये माइनस का ये प्लस का, ये किधर लगाएगा इस वाले पे फोर्स, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। दिस इज FB, ठीक है। यहाँ पे दो फोर्स हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हो सकता है, यहाँ पे दोनों का नेट फोर्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम, या ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब है जितना फोर्स लेफ्ट में है उतना फोर्स राइट में है, मतलब जितना FA है उतना FB है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या हो जाएगा, FA will be equal to FB, FA और FB बराबर हो जाएंगे। अब दोनों के बीच में, A और B के बीच में डिस्टेंस क्या ले रखी है अपने, स्मॉल d। अब मान लो ये जो पोजीशन है स्मॉल क्यू चार्ज की, ये डिस्टेंस आप x मान लो,
ये आपकी डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, ये डिस्टेंस यहाँ पे x मान ली, ये अगर x मान ली तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी d माइनस x, दिस इज d माइनस x। तो FA इसकी वजह से इस पे फोर्स, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो निकालना है आपको। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं दो चार्ज के बीच में फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, FA फोर्स कितना होगा, K चार्ज Q, दूसरा चार्ज स्मॉल q, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है x, डिस्टेंस का स्क्वायर। ऐसे ही FB, इन दोनों के बीच में फोर्स FB, K चार्ज कितना 2q, दूसरा चार्ज कितना प्लस q। ठीक है, जब भी आप कूलम्ब्स लॉ लगाओगे, अगर आपको क्या चाहिए कूलम्ब्स लॉ से, आपको फोर्स चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप जो साइन है जो यहाँ पे चार्ज रखोगे वो बिना साइन के पुट करने हैं, सिर्फ उनकी वैल्यू पुट करनी है, मैग्नीट्यूड पुट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे -2q पुट नहीं किया, मैंने क्या पुट किया, +2q पुट किया है। अब दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस है d माइनस x का स्क्वायर, d माइनस x का स्क्वायर। अब देखो क्या चीज कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, ये पूरा k क्या हो, ये पूरा k का यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा d माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ से d माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2। तो एक बार इसको d माइनस x अपॉन x को इसको रूट 2 के बराबर रख लो, एक बार इसको माइनस रूट 2 के बराबर रख लो। जब इसको मैं d माइनस एक्स अपॉन एक्स को माइनस रूट 2 के बराबर रखूंगा, जब मैं इसको किसके बराबर रखूंगा, माइनस रूट 2, जब माइनस का साइन दूंगा तो मेरी x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। x की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है ये जो पॉइंट है आपका ये इस a से लेफ्ट साइड में है, कहां से है, a से लेफ्ट में है, और a से लेफ्ट में इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं हो सकती। तो ये जो माइनस वाला है इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको कंसीडर नहीं करूंगा। तो मैं कौन सा साइन दूंगा, यहाँ पे मैं साइन दूंगा सिर्फ प्लस वाला, तो d माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस रूट 2, सिर्फ ये मैं साइन लूंगा। यहाँ पे माइनस को मैंने क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि जब मैं माइनस का साइन लूंगा तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ से सोल्व करूंगा तो नेगेटिव का मतलब है आपका ये जो पॉइंट है, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये a से लेफ्ट में है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार ओरिजिन है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो इधर आपका प्लस में, इधर आपका माइनस में, तो माइनस में इक्विलिब्रियम पोजीशन, इधर आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं हो सकती, हमने देखा था ना, इधर भी नहीं हो सकती, इधर भी नहीं हो सकती, तो बीच में हो सकती है। तो x आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो x पॉजिटिव कब आएगा, जब आप यहाँ पे माइनस नहीं प्लस रूट 2 लोगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू d अपॉन 1 प्लस रूट 2, d अपॉन 1 प्लस रूट 2 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। एक तो आपको ये फाइंड आउट करना था, आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी थी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आ गई, इससे x डिस्टेंस पे, और x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। दूसरा इसमें यहाँ पे क्या पूछेगा कि अगर मैं इसको, मैंने यहाँ पे इसको क्या माना, प्लस का माना, अगर मैं इसको माइनस क्या मान लेता, तो भाई माइनस मान लेता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो यहाँ तो इस फॉर्मूले में तो मैं क्या करता हूँ, बिना साइन के पुट करता हूँ, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, यहाँ तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूँ। ठीक है, और क्या उसे क्या यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो क्या आपका प्लस का हो या माइनस का हो, छोटा हो या बड़ा हो, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो यहीं पे आएगी, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें क्या पूछेगा, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। अब आपसे पूछेगा कि ये पार्टिकल, ये प्लस क्या चार्ज यहाँ पे इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है ये कैसा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कई टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आपको, इक्विलिब्रियम पोजीशन कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। मान लो अपने पास एक बॉल है,
ये बाउल है कोई, इस बाउल के ऊपर एक बॉल रखी यहाँ पे, ये बॉल रखी यहाँ पे, तो ये बॉल किस में है, ये बॉल यहाँ पे रखी हुई है, तो ये बॉल इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम में है तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल। देखो, या फिर ऐसा ले लो कि आपके पास एक बाउल है, वो बाउल आपका कैसी शेप का है, ऐसी शेप का बाउल है, इस प्रकार रख दिया, इस बाउल को उल्टा रख के ऐसे रख दिया आपने, यहाँ पे बॉल रखी है, ये बॉल भी किस में है, ये बॉल इक्विलिब्रियम में है। या एक फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस पे बॉल रखी है, तो ये बॉल भी किस में है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। लेकिन तीनों अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम है। ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा, कैसे चेक करेंगे कि स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा। देखो, बहुत आसान तरीका है कि आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से आप इसको डिस्प्लेस कर दो, किधर भी डिस्प्लेस कर दो, लेफ्ट में या राइट में, अपनी मर्जी है भाई। अगर मैं इसको मान लो इधर डिस्प्लेस करता हूँ, इधर मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो बॉल यहाँ आ गई, इस बॉल को उठा के यहाँ रख दिया। अब इसको यहाँ रख दिया, यहाँ जब इसको छोड़ दूंगा ना तो ये बॉल आपकी इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी या इक्विलिब्रियम से दूर जाएगी। अगर आप इसको उठा के यहाँ रख दोगे तो ये बॉल कभी भी दोबारा इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, इक्विलिब्रियम से दूर ही जाएगी। तो अगर ऐसा हो कि आप किसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो और फिर वो दोबारा कभी भी इक्विलिब्रियम में ना आए अपने आप, तो उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे अलग सिचुएशन है, अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, इस बॉल को मैंने यहाँ रख दिया, तो अब यहाँ उठा के यहाँ रख दिया, तो इसको जैसे बॉल को छोड़ूंगा बॉल वापिस किधर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगी। ये दूर जा रही थी, ये इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगी। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आप उठा के कहीं भी रख दो, ये वहीं पे रहेगी, ना तो इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी ना इक्विलिब्रियम से दूर जाएगी। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। दिस इज अनस्टेबल, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, एंड दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब ये कौन सी इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, वो कैसे चेक करेंगे भाई। ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये कोई पॉइंट है। ठीक है, ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ अगर इसको रखा है तो ये आप यहाँ माइनस क्या है, यहाँ -2 क्या है, तो ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर ये वाला x डिस्टेंस है यहाँ, ये आपकी d - x है, तो ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो। अगर मैं इसको देखो, जब ये इक्विलिब्रियम में है, जब ये यहाँ रखा है, तब ये इस पे नेट फोर्स कितना है, 0। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होता है, 0। मतलब जितना फोर्स ये है, Fa है, उतना ही Fb है। देखो, Fa और Fb दोनों मैंने बराबर लिए यहाँ पे, तो जितना Fb है उतना Fa लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा। मैंने इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, मैंने इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया। अब देखो, अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, अब कहाँ पे आ गया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे आ गया। अब जब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, तो जब इसको आप यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दोगे तो इनके बीच में जो फोर्स था, इनके बीच में जो फोर्स था Fb, जब आप इसको यहाँ रख दोगे तो Fb घटेगा या बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, तो ये चार्ज इसके पास आ गया। पहले दोनों के बीच में इतनी डिस्टेंस थी, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो गई, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे Fb क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले Fb मैंने इतना बनाया था, अब मैं Fb को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, Fb की वैल्यू बढ़ गई। Fb क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब Fa को देख लो, जब ये चार्ज यहाँ रखा था इक्विलिब्रियम में, तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स था Fa, उसकी वैल्यू ये थी, इतना था Fa। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को इधर डिस्प्लेस कर दिया, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ी कि घटी, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो दोनों के बीच में फोर्स घट जाएगा, तो Fa कम हो गया। पहले अगर इतना था तो
अब मैं एफ ए को थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, यहाँ पे एफ ए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे जो मैंने यहाँ दिखा रखा है ये पोजीशन है, क्या यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा? नहीं, यहाँ पे एफ बी ज्यादा है, एफ ए छोटा है, तो नेट फोर्स किधर बचेगा? आपका जो नेट फोर्स बचेगा वो बचेगा एफ बी की तरफ, क्योंकि एफ बी बड़ा है, एफ ए छोटा है, और नेट फोर्स किसके बराबर होगा? नेट फोर्स आपका होगा एफ बी माइनस एफ ए के बराबर। तो जब मैं इसको यहां से यहां डिस्प्लेस करूंगा, यहां से यहां डिस्प्लेस करूंगा, तो नेट फोर्स किधर है? नेट फोर्स इधर है, तो क्या दोबारा ये इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा? नहीं। अगर आप इसको यहां से उठा के यहां रख दोगे तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा, ये हमेशा सबसे दूर ही जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे चेक करना आपको इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है।